बच्चों आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है? न्यूज़पेपर तो आप सभी पढ़ते होंगे। तो न्यूज़पेपर में अलग अलग न्यूज़ दी हुई आती है। तो अलग से किसी विशेष टॉपिक पर अगर न्यूज़ दी हुई आती है, जैसे कि क्रिकेट पर न्यूज़ दी हुई है, तो वो क्या है? आर्टिकल। मैगजीन में भी आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल कोई वस्तु या सामान भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल्स को कैसे डिफाइन करें। द आर्टिकल्स आर द वर्ड्स ए, एन एंड दी। आर्टिकल्स कितने होते हैं? कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? आर्टिकल 3 होते हैं। कौन कौन से? ए, एंड और द। द कब बोलते हैं, दी कब बोलते हैं, ये कंफ्यूजन भी हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, दे आर यूज्ड टू डिफाइन वेदर समथिंग स्पेसिफिक और नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या होता है? खास। ठीक है, विशिष्ट। तो ये कब यूज में लिए जाते हैं? किसको डिफाइन करने के लिए, किसको परिभाषित करने के लिए यूज में लिए जाते हैं कि कुछ खास है या खास नहीं है। ठीक है, देखिए हम कब तो ए और एन का प्रयोग कब करते हैं, ये हम सीखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए ए को कैसे डिफाइन करें। ए इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच आर नॉट स्पेसिफिक। ए का प्रयोग कब किया जाता है, किसके सामने किया जाता है? नाउन क्या होता है? नाउन होता है संज्ञा। संज्ञा के बारे में तो आप सब जानते होंगे। क्या होती है संज्ञा, बताओ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो ये होता है नाउन। तो ऐसी संज्ञा जो एक वचन के रूप में गणनीय हो, मतलब जिसकी गणना एक वचन के रूप में की जाती हो, उनके सामने ए और एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एंड विच आर नॉट स्पेसिफिक। ये कुछ खास नहीं होते हैं, विशिष्ट नहीं होते हैं, जनरल होते हैं, सामान्य होते हैं। तो देखिए ए और एन का प्रयोग जब किया जाता है वो नॉन स्पेसिफिक चीजों के पहले ही किया जाता है, नाउन्स के पहले किया जाता है। और एन को कैसे डिफाइन करेंगे? एन इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। वो सेम ही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स मतलब एक वचन के रूप में, ऐसी संज्ञा जिसकी गणना एक वचन के रूप में की जाए। विच आर नॉट स्पेसिफिक, और जो खास नहीं हो, जनरल हो। और इफ द नाउन स्टार्ट्स विद ए वोवल साउंड। इसमें डिफरेंट क्या है बेटा, ए और एन में डिफरेंट क्या है कि एन जो है वो किससे पहले, देखो 5 आपने ये पढ़ रखा होगा कि 5 वोवल्स होते हैं। कितने वोवल्स होते हैं? 5। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनसे पहले आपने क्या पढ़ रखा है भाई? इनसे पहले हम क्या लगाते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? एन का। लेकिन बेटा इनसे पहले जरूरी नहीं है कि ये किसी वर्ड के पहले अगर लगे हुए हो तो उससे पहले एन ही लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए लेते हैं यूनिवर्सिटी, UNIVER, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी से पहले आप किसका प्रयोग करोगे बताओ? आपको जो सिखा रखा है उसके अकॉर्डिंग आप किसका प्रयोग करोगे? यू वोवल है और आप वोवल्स पर जाओगे, भाई यू आ गया तो यू से पहले हमें किसका प्रयोग करना है? एन का। लेकिन बेटा ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसका साउंड क्या निकल रहा है, वोवल से मतलब नहीं है। वोवल का कौन सा साउंड निकल रहा है, कौन सा साउंड निकल रहा है? तो यूनिवर्सिटी को सबसे पहले यू का साउंड किसे निकलता है? यस। किसे निकलता है? यस। तो ये कॉन्सोनेंट्स है या वोवल्स है? देखिए क से लेकर ग तक, क से लेकर ग तक जो भी लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, और ए से लेकर अह तक जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं वोवल्स। क्या होते हैं? वोवल्स। ठीक है, तो ये जो हम वर्ड बोलते हैं उसका अगर वर्ड को बोलते वक्त आवाज अगर कॉन्सोनेंट की आती है, कॉन्सोनेंट से शुरू होती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का। और
अगर आवाज ऐसे अह तक मतलब वोवेल्स की शुरू होती है, वोवेल्स से आवाज शुरू होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का। जैसे कि यूनिवर्सिटी है तो हम यू पर ध्यान नहीं देंगे कि यू हमने वो रट रखा है कि 5 वोवेल्स होते हैं, यू आ गया तो हमने एन का प्रयोग कर लिया। नहीं, इसकी आवाज पर ध्यान दीजिए, इससे कौन सा साउंड निकल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए इससे कौन सा निकल रहा है? ये। और ये किस में आता है? कॉन्सोनेंट में आता है। कैसे गे तक आता है या फिर ये वोवेल्स में आता है? कॉन्सोनेंट्स में आता है। ठीक है, ये वाई। ठीक है, इसमें नहीं आया ये, तो ये इससे पहले क्या किसका प्रयोग करेंगे हम? ए का। ए यूनिवर्सिटी किसका प्रयोग किया हमने? क्यों किया? क्योंकि इसका साउंड किससे निकल रहा था? किससे निकल रहा था? कॉन्सोनेंट से। अब देखिए ए के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, आप बताओ। ऐसे नाउन जो नॉन स्पेसिफिक हो, जैसे कि हाँ टेबल हो सकता है, चेयर है। बोलिए, आप सब मिलकर बोलिए। चाइल्ड, ट्री, गर्ल, बॉय, काउ, पेन, कैट, हाउस, बर्ड, एट बाइक, एट चेयर। इस प्रकार से। तो आप ए का प्रयोग जान गए का कैसे यूज में लेते हैं? यस मैम। तो देखिए तो बेटा अब हम एन के एग्जांपल्स देखेंगे। तो सब साथ में बोलिए। एन ओल्ड मैन, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऑक्स, एन ऑरेंज, एन आई, एन अंकल, एन आंट, एन आवर। मैम हाँ बिल्कुल बोलिए। इसमें ये एच आ रहा है और एच तो कॉन्सोनेंट है, फिर ये हुई ना बात। तो देखिए यहाँ कंफ्यूजन क्या हो रहा है आपके कि यहाँ तो ये ए ई आई ओ यू वोवल्स है ही नहीं, एच एच कॉन्सोनेंट्स है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि हमें वोवल्स पर ध्यान नहीं देना, वोवल्स से निकलने वाले साउंड पर ध्यान देना है कि वोवल साउंड निकल आ रहा है यानी वर्ड को बोलने पर। तो एच ओ यू आर, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम? आवर से। कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसे? आवर से करते हैं। तो आवर में ए कॉन्सोनेंट है, वोवल से कौन सा साउंड आ रहा है? ए से ए तक क्या बताया? वोवल है। तो वोवल साउंड आ रहा है और वोवल साउंड के पहले हम किसको यूज में लेते हैं? एन को। इसलिए हमने इसे क्या प्रोनाउंस किया? एन आवर। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हुआ आपका? यस मैम। एक और चीज देखिए, एप्पल। एप्पल को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एप्पल से लिखते हैं। ए क्या है? वोवल साउंड हो रहा है। यस। किससे स्टार्टिंग हो रही है इसकी? वोवल साउंड से, ए से। तो हमने किसको क्या यूज में लिया? एन एप्पल। क्या यूज में लिया? एन एप्पल। एन एप्पल। लेकिन अगर मैं यूं लिख दूं बिग एप्पल से पहले आपको आर्टिकल यूज में लेना है, तो आप कौन सा आर्टिकल यूज में लोगे बताओ? बिग एप्पल से पहले देखो, वर्ड के पहले अगर दूसरा वर्ड आ जाए और वहाँ आपको आर्टिकल यूज में लेना है तो उस पर पहले वाले वर्ड पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये नाउन है, नाउन से पहले कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? बिग लिखा हुआ है। तो बिग पर ही ध्यान दीजिए। बिग से कौन सा साउंड निकल रहा है? बै का साउंड निकल रहा है। और बै क्या है? कॉन्सोनेंट। इसलिए हम क्या यूज में लेंगे यहाँ? ए। क्या यूज में लेंगे? ए। तो ए बिग एप्पल। एक हमारे, अब हम आएंगे दैट। अब हम किसका यूज देखेंगे? द के रूल्स देखेंगे। द इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। तो द को कब यूज में लिया जाता है? देखो, सारे नाउन्स से पहले इसे यूज में लिया जाता है और क्या डिस्क्राइब करने के लिए यूज में लिया जाता है कि कुछ समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक, मतलब कुछ अद्वितीय है, जिस सबसे हटकर है, या फिर कुछ खास है, कुछ विशिष्ट है। तो कुछ विशिष्ट चीजों के लिए, खास चीजों के लिए हम द को यूज में लेते हैं। पहले ये देख लीजिए कि द जो है इसे हम कभी कभार तो द बोलते हैं और कभी दी भी बोलते हैं। ये कंफ्यूजन हम क्लियर करते हैं कि कब तो हमें द बोलना है और कब दी बोलना है। एप्पल को ही ले लीजिए, मैंने लिखा एप्पल, ठीक है, और यहाँ लिखा बिग एप्पल। वही एग्जाम्पल हम दोबारा लेते हैं।
बिग एप्पल। ठीक है, तो एप्पल में साउंड कौन सा आ रहा है? ए का साउंड आ रहा है, क्योंकि क्या है? वोवल। ठीक है, अगर वर्ड की शुरुआत वोवल साउंड से हो तो हम दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दी। ठीक है, इस नाउन की शुरुआत किससे हो रही है? दी। नाउन का साउंड बोलने पर इस नाउन को हम बोलते हैं तो साउंड कौन सा निकल रहा है? वोवल का। तो वोवल साउंड निकल रहा है, इसलिए हमने यहाँ दी बोला है। क्या बोला है? दी। लेकिन इस नाउन से पहले एक और वर्ड लिखा हुआ है बिग, और यहाँ क्या है? कॉन्सोनेंट। कौन सा साउंड निकल रहा है? कॉन्सोनेंट का। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम बोलते हैं द। कौन सा बोलते हैं? द। ठीक है, तो द कब बोलना है, दी कब बोलना है? आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ? यस मैम। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। तो क्या मैंने उस आदमी की कुछ विशेषता बताई तुम्हें? कुछ खास है उस आदमी में? नहीं है, जनरल है वो आदमी, आम आदमी है वो। तो आम चीज के लिए हमने क्या यूज में लिया? ए। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि द मैन वाज क्राइंग, द मैन वाज क्राइंग, वह आदमी रो रहा था। द मैन, आदमी रो रहा था। मैंने इसी आदमी की बात की है जिसके बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, आदमी रो रहा था। ठीक है, तो अब उस आदमी की विशेषता कुछ खास हो गया वो आदमी? यस। मतलब कि मैं उसके बारे में आपसे बात कर चुकी, तो यही आदमी स्पेसिफिक हो चुका है, इसलिए हमने इस बार कौन सा आर्टिकल यूज में लिया है? द। जब तक वो स्पेसिफिक नहीं था, नॉन स्पेसिफिक था, तब हमने कौन सा आर्टिकल यूज में लिया? ए। और जब वो स्पेसिफिक बन गया तो हमने कौन सा आर्टिकल यूज में लिया? द। तो इस प्रकार से विशेष चीज़ों के लिए, खास चीज़ों के लिए द को यूज में लिया जाता है। अब हम द के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। द एयर, हमारे लिए स्पेसिफिक है। द एयर। आगे बोलिए द मून, मून पूरे वर्ल्ड चंद्रमा, मून, तो खास है या नहीं हमारे लिए? यस मैम। तो क्या यूज में लेंगे? द। इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? द वर्ल्ड। स्पेसिफिक है वर्ड। द वेदर, द होटल, द किंग, द फॉरेस्ट, द सन, द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति भी हमारे लिए स्पेसिफिक है। यस मैम। एक कंट्री में एक ही प्रेसिडेंट होते हैं। यस मैम। द अर्थ, द स्काई, द रिवर, द किंग। राजा भी स्पेसिफिक है। तो इस प्रकार से स्पेसिफिक नाउन से पहले हम किसे यूज में लेते हैं? द। तो मैं समझती हूँ कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ए, एन और द का प्रयोग कब करना है। यस मैम। थैंक यू सो मच।